हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। इसमें जितने भी बेसिक चीज़ें होंगे हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। इसको हम शुरू से बताएंगे, यानी जो स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं पढ़े होंगे उनको भी ये अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा। बस इसको अगर आप भी चाहते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको ये द्विघात समीकरण का हल आ जाए तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इसमें आपको बेसिक से लेकर के जितने भी एक्सटेंडेड वर्जन है हम सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण एक्चुअली में होता क्या है। तो द्विघात समीकरण सबसे पहले हम इसको यहाँ समझ लेते हैं कि अगर कोई समीकरण ठीक इस प्रकार से लिखा हो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, अगर कोई समीकरण इस प्रकार से लिखा हो ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, अगर हम 0 नहीं लिखते तो ये क्या होता, द्विघात बहुपद होता। क्यों? क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम घात है वो 2 है, और अगर हमने इसका इक्वल टू 0 कर दिया तो ये द्विघात समीकरण हुआ। ठीक, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, वो है कि a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी x² का जो गुणांक है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें लिख देंगे a नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अगर a 0 हो गया तो ये क्या बचेगा, इसको हम 0 कर देंगे तो bx प्लस c बचेगा, जो कि क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। ठीक, अगर हमने b को 0 किया तो ये कुछ इस प्रकार से बचेगा ax² प्लस सी, तब भी ये द्विघात समीकरण है। अगर हमने c को 0 कर दिया ax² प्लस bx इक्वल टू 0, तब भी ये द्विघात समीकरण होगा। बट अगर a को हमने 0 कर दिया तो ये द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0 के रूप में होना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ और बेसिक चीज़ें जान लीजिए। जब हम किसी भी संख्या को इक्वल के, यानी इस इक्वल के इस साइड ले आते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। अगर मान लीजिए इधर कोई प्लस a है, ठीक, और प्लस b इक्वल टू 0 है, तो अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे, a तो इधर कुछ नहीं लिखेंगे, a प्लस ही होगा क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। a को अगर हमें इस साइड ले आना इक्वल के तो ये क्या हो जाएगा, इधर b बचेगा, इधर a जब इस साइड आएगा तो माइनस a हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर b को भी हम इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अगर a माइनस b है इक्वल टू 0, तो अगर माइनस b को इस साइड हम लाएंगे, ठीक, इसको पूरे को इस साइड ले आएंगे तो a बराबर b हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा इस साइड के। ये आपको ध्यान रखना है। और गुणनखंड, ठीक, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं। फर्स्ट जो आता है हमारा वो गुणनखंड विधि होता है, गुणनखंड विधि, ये भी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, गुणनखंड विधि। नेक्स्ट जो आता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य, ये श्रीधराचार्य सूत्र, ये भी द्विघात समीकरण को हल करने का एक विधि है। और थर्ड जो रूल है वो क्या है, ये पूर्ण वर्ग बना करके, जो आज हम पढ़ेंगे, पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण का हल। ठीक, ये 3 विधियां हैं जिसमें से आज हम जो पढ़ेंगे वो पूर्ण वर्ग द्वारा द्विघात समीकरण का हल पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो इस प्रकार से 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये देखिए कुछ इसी प्रकार का है। ठीक, x² का गुणांक वो 3 है, x का गुणांक जो है -5 है, और c के स्थान पे यानी अचर पद जो हमारा 2 है। तो इसमें आप a जो है, जो कि a है लिखा था नॉट इक्वल टू 0, a इसमें 3 है इसलिए ये 0 नहीं है। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्व लिख करके इसमें एक क्वेश्चन को उतार लेंगे। यहाँ पे 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, पद जो हमारा रहता है यानी 2 जो रहता है इसको हम इस साइड पक्षांतर कर लेंगे। तो यानी यहाँ पे हम लिखेंगे अचर पद का पक्षांतर, अचर पद का पक्षांतर। सेम रूल सब में आपको लगाना है, जितने भी आप क्वेश्चन हल करेंगे उसमें सेम रूल लगाना, अचर पद का पक्षांतर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 5x। यहाँ पे देखिए हमने बताया था इधर जो प्लस होगा तो उस साइड जाएगा तो माइनस, यानी कि ये इधर आएगा -2। ये हमें इक्वेशन मिला। अब हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा जो x² का गुणांक यानी जो 3 है, इसी से हम दोनों पक्षों में भाग, तो यहाँ लिख देंगे 3 से दोनों पक्षों में भाग। ये आपको सेम यही रूल आपको सारे जितने भी ऐसे आएंगे कि पूर्ण वर्ग द्वारा हल करना है वो आपको करते जाना। 3 से दोनों पक्षों में भाग, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 से भाग अगर हम देते हैं इसमें तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा केवल x² माइनस ये 5/3x इक्वल टू -2/3, यानी ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब इसमें हम क्या देखते हैं, जो x का गुणांक है, यानी यहाँ x का गुणांक क्या है 5/3, -5/3, बट हम 5/3 को लेंगे और इसमें 1/2 से गुणा करेंगे,
1/2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 और इसी का स्क्वायर हम दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। ये सेम रूल लगाते जाना, इसका स्क्वायर यानी 5/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5/6 का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2/3 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। जब हम अगर ये दोनों पक्षों में हम जोड़ देते हैं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम दोनों पक्षों में या किसी संख्या से गुणा कर दें या किसी संख्या से भाग दे दें या किसी भी संख्या को जोड़ दें या किसी संख्या को घटा दें, दोनों पक्षों में अगर सेम करते हैं तो इससे हमारा समीकरण में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये वो सेम ही रहता। क्योंकि ऐसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस इसको इस दोनों को अगर हम काट दें तो ये हमारे पुनः ये पहले वाला समीकरण प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे करते जाते हैं। सेम रूल अपनाना है, सबसे पहले दोनों पक्षों का अचर पद जो है उसका पक्षांतर करना है, 3 से दोनों पक्षों में भाग देना है, मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उससे भाग देना है। उसके बाद इसका जो एक्स का गुणांक है उसमें 1/2 से गुणा करके उसका स्क्वायर हमें दोनों पक्षों में जोड़ देना। अब ये हमारा यहाँ पे जो होगा ये क्या बन जाएगा, हमारा एक्स और ये माइनस है इसलिए -5/6 का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ इसको हम भी बता देते हैं। जैसे इसको हम लिख क्या सकते हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने क्या किया था 2 से यहाँ पे गुणा किया था, यानी 2/2 गुणे यहाँ पे 2 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 गुणे ए गुणे बी, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। यही सेम रूल यहाँ पे हमने लगाया है, ठीक। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -2/3 और प्लस ये 5 का स्क्वायर यानी 25 और ये 6 का स्क्वायर यानी 36। अब इनका एलसीएम लेके हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 36 यहाँ लेंगे, 3 से 12 बार में कटेगा यानी 2 से 12 में गुणा होगा तो 12 दूना 24 यानी -24 प्लस 36 से एक बार में 36 कट जाएगा, 1 से 25 में गुणा होगा तो ये 25। तो ऊपर क्या बचता है +25 -24 यानी 1/36। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे जो हमारा x माइनस 5/6 इसका स्क्वायर बराबर कितना है 1/36। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं कि x माइनस 5/6 बराबर √ में 1/36, या इसको बाहर करेंगे तो प्लस माइनस 1/6, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब इसको 2 बार यानी एक बार प्लस ले लेंगे 1/6, एक बार माइनस 1/6। यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, एक बार प्लस 1/6 लेकर के एक बार माइनस 1/6। तो x माइनस 5/6 बराबर प्लस 1/6 लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x, इसको उस साइड ले जाएंगे, हमने बताया माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/6 और प्लस 5/6। तो ये हमारा हो जाएगा, नीचे 6 एलसीएम है, 1 प्लस ये 5, उसके बाद ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस 5 6/6, यानी ये हो जाएगा हमारा x बराबर 1, ठीक। एक बार अगर इसको माइनस लेके चलते हैं यानी x माइनस 5/6 बराबर -1/6, तो x बराबर इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा -1/6 प्लस 5/6, ठीक। तो x का मान जो है यहाँ पे एलसीएम 6 ले लेंगे तो यहाँ पे -1 प्लस 5 यानी हो जाएगा ये क्या 4/6, x बराबर 4/6, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, x बराबर 2/3। तो ये हमारा यही दोनों आंसर आया क्या, x बराबर 1 और x बराबर 2/3, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत इजी वे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अचर पद का पक्षांतर, फिर जो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा उससे दोनों पक्षों में भाग दे देना है, फिर जो हमारा एक्स का गुणांक है इसमें 1/2 से गुणा करके उसका स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ देना है। फिर ये हमारा अगर माइनस है तो एक्स माइनस का जो भी संख्या होगी उसका स्क्वायर बनेगा, यदि यहाँ पे प्लस होगा तो वो प्लस का स्क्वायर बनेगा। उसके बाद ये हमारा निकल जाएगा रूट से बाहर, तो एक बार प्लस को लेकर के और एक बार माइनस को लेकर के इसको सॉल्व कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीके से आप लगा सकते हैं, सेम रूल आपको सारे क्वेश्चन में लगाना है। इस प्रकार से आप कोई भी इक्वेशन को पूर्ण वर्ग बना करके, यानी कोई भी द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।